बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। सो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने सेंटेंस मेकिंग के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था कि किस तरह हम सेंटेंस बना सकते हैं, क्या ऑर्डर है, क्या तरतीब है जिसको फॉलो करके हम सेंटेंस को इजीली और बिल्कुल ठीक हल कर सकते हैं। और मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दी थी होमवर्क के तौर पे कि आप लोगों ने उसको हल करना है, उसको सॉल्व करना है, उसकी इंग्लिश राइट करनी है। उम्मीद करती हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स ने उसको हल कर लिया होगा। अगर किसी को कोई परेशानी आई है या कोई भी मसला है या नहीं कर पाया, तो इसमें कोई इशू, कोई परेशानी की बात नहीं, हम उसको अब सॉल्व कर लेंगे। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये एक ऑर्डर जो था ऊपर दिया गया, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का तरतीब दे के बताया था और समझाया था कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है और किस तरह हमने इनकी पहचान करनी है, किस तरह हमने वर्ड्स का इस्तेमाल इस तरह करना है कि वो सेंटेंस बन सके। और सेंटेंस किस तरह बनेगा जब हमें इस ऑर्डर की समझ आ जाएगी कि एक लाइन है, जैसे कि हम किताबें खरीदते हैं, इसमें हम क्या था, मैंने आपको बताया था कि जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है और जो काम वो क्या कर रहा है, जो वो कर रहा है, क्या कर रहा है, ख़रीद रहा है। ख़रीदने मतलब इसमें एक्शन क्या है, जो एक्शन होता है वो वर्ब कहलाता है। हमारा काम क्या हो रहा था वो इसमें लिखा हुआ था। और ऑब्जेक्ट क्या है, जिस चीज़ पर काम कर रहा हो, जो टारगेट हो रही होती है, वो एक्शन जिस पे हो रहा होता है और जो सब्जेक्ट जिसके लिए वो काम कर रहा होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अगर आपको समझ नहीं आई तो परेशानी की बात नहीं, मेरा पहला लेक्चर जो मैंने दिया है उस पर जाके डिटेल में इसको समझ सकते हैं। और सो गाइस, जिन्होंने मेरा पहला लेक्चर लिया और जो इस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं इजीली, तो उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो बहुत इजीली कोई भी सेंटेंस, चाहे वो कितना भी टफ क्यों ना हो, बना सकते हैं, लिख सकते हैं। और जो नहीं लिख सकते वो लिखने की कोशिश करें इस ऑर्डर को फॉलो करते हुए, वो बआसानी इसको सॉल्व कर लेंगे। ये कुछ चंद लेक्चर स्टार्ट के जो बहुत आसान है, लेकिन मैंने जो स्टेटमेंट्स दी हैं इनको आप देखें, आहिस्ता आहिस्ता आगे चलेंगे तो मज़ीद इससे थोड़ा मुश्किल होता जाएगा। लेकिन जिसको ये ऑर्डर तरतीब जो मैंने बताई है समझ आ गई है, उनके लिए बहुत आसानी से वो आगे जो मज़ीद लेक्चर है समझ आ जाएंगे, क्योंकि हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता और मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगी। और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप स्टूडेंट्स को समझ आई होगी। सबसे पहले जो मेरा ये चैनल है, इसको जो है अपने जहाँ पे भी आप लोग हैं इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया। चलिए, अब सारी बातें होती रहेंगी। अब लेट्स स्टार्ट करें अपने इस स्टेटमेंट्स को जो मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दी थी। और जो जो हल कर चुके हैं वो अपना होमवर्क देखिए और जो मिस्टेक्स हैं उसको चेक करें, उसको निकालें और उसको सही करें। ठीक हो गया। इसमें इस ऑर्डर को हम देखें। पहला हमने क्या बताया था, हम किताबें खरीदते हैं। इसमें हमने सब्जेक्ट कौन था, सब्जेक्ट इसमें क्या था, हम को मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बता दिया था। हम के लिए हम वर्ड कौन सा यूज़ करते हैं, वी, वी क्या है, हमारा सब्जेक्ट, काम करने वाला जो है वो है हम। उसके बाद इसमें हमने देखना था, अगर ऊपर स्टेटमेंट थे, वर्ब देखना था। वर्ब हमारे पास था खरीदने को, खरीदते, खरीदना या जो भी था, इसकी इंग्लिश मैंने आपको बताई थी बाय। बाय, और हम ये हमारा वर्क क्या, लेकिन हम क्या बाय कर रहे हैं ये हमें पता नहीं था। तो ऑब्जेक्ट देखेंगे इसमें क्या है, हम सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हमारे पास है बुक्स। ठीक है, हम हो गए सब्जेक्ट, खरीदना हमारा एक्शन हो गया, जो काम काम कर रहा है हम, वो वर्ब हो गया। और जो ऑब्जेक्ट है वो हम चीज़ें खरीदते हैं। सेकंड वन है, वो म्यूज़िक सुनते हैं। वो म्यूज़िक सुनता नहीं, मतलब वो म्यूज़िक सुनते हैं, मतलब वो क्या, एक से ज़्यादा है। तो एक से ज़्यादा होंगे तो हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, दे। सुनते, सुनते की इंग्लिश मैंने आपको लिसन पहले भी बता दी थी, जो हम फर्स्ट लेक्चर में हल कर चुके हैं। सो सब्जेक्ट हमारा क्या आ गया, वो दे, जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो सुन रहा है। सुनने की इंग्लिश आ गई लिसन, और लिसन क्या कर रहा है, म्यूज़िक। ऑब्जेक्ट क्या आ गया, म्यूज़िक। सो इट्स वेरी इजी कि क्या कहना है, वो म्यूज़िक सुनते हैं, तो लिसन म्यूज़िक। और तीसरी, चले तीसरी की तरफ चलते हैं। आप फिल्में देखते हैं, आप फिल्में देखते हैं, मतलब ये आपने इसमें देखना सब्जेक्ट क्या हमारा, आप के लिए हम इस्तेमाल करते हैं यू। क्या करते हैं, मतलब आप सब्जेक्ट हो गया, क्या कर रहा है, देख रहा है। देखने की इंग्लिश मैंने आपको बता दिया था कि वॉच। ठीक है, वॉच, देखना। ये हमने पहले लेक्चर में कुछ चंद वर्ड से जो क्लियर किए थे, और आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद भी वर्ड करेंगे, लेकिन हमने अब इसमें देखना इसका ऑब्जेक्ट क्या है, फिल्में। तो हम लिखेंगे यू वॉच मूवीज, यू वॉच मूवीज़, फिल्में हैं इसलिए मूवीज़। ठीक है, आप फिल्में देखते हैं, आप सब्जेक्ट, क्या कर रहा है, आप देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है क्या हमारा वर्ब, एक्शन है हमारा। और क्या देख रहा है ये नहीं पता, ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे तो वो है फिल्में, मूवीज़। नेक्स्ट वन है,
मैं बर्गर पसंद करता हूँ। सो इसमें जो है हमारा सब्जेक्ट आई। अब अब मैं क्या करता हूँ, पसंद करता हूँ, लाइक, ठीक है, हमारा एक्शन हो गया ना, पसंद करता हूँ, क्या करता हूँ ये नहीं पता। अब हमने देखना इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, वो है बर्गर। सो हम राइट, आई लाइक बर्गर, मैं बर्गर पसंद करता हूँ, ठीक है। आगे अब जो लास्ट वन है उस पर देखिए, हम चाय पीते हैं, हम क्या एक नहीं है, एक से ज़्यादा है। जैसे ऊपर दिया गया था, वो म्यूज़िक सुनते हैं, मतलब एक नहीं था, एक से ज़्यादा था, इसलिए नीचे हम चाय पीते हैं। तो हम के लिए हम अगर वो सिंग मतलब एक है, हम किताबें खरीदते हैं, या इसके लिए हमने ऊपर भी वी यूज़ किया हुआ था, नीचे हमारे हम चाय पीते, सेम वैसे ही टेंस है, बस कुछ वर्ड चेंज है। तो हमने लिखा हम के लिए वी ड्रिंक क्या, टी, वी ड्रिंक टी, मतलब सिंपल से है, वी ड्रिंक टी। ये हमारे पास सिंपल टेंस है और बहुत इजीली हमने सॉल्व कर लिया, आप लोग चेक कर ले। और नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई, मतलब काम करने वाले का, हमने पहले भी कहा है जो काम कर रहा हो वो सब्जेक्ट होता है। इसमें आ जाएगा ये जो देखो आई इसलिए लिखा है कि मैं काम कर रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, प्ले कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, प्ले कर रहा हूँ। तो इसलिए हमने राइट कर दिया प्ले। क्या, अब खेल किसके साथ रहे हो, खेल किसके साथ रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, कुछ भी खेल रहे हो तो किसके साथ खेल रहे हो, फुटबॉल के साथ खेल रहा हूँ। अगर क्रिकेट खेल रहे हो तो क्रिकेट खेल रहे हो, अब आप फुटबॉल खेल रहे हो तो फुटबॉल, आई प्ले क्रिकेट, के मैं फुटबॉल खेलता हूँ। अब आगे है, आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, आप मतलब हमने दूसरे इसमें देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, यू, उसमें आ जाएगा आप है, तो हमने यू इस्तेमाल किया, एक्शन क्या है, इस्तेमाल, यूज़ करना आ जाता है। अब हमने इसमें एक्शन देखा, देखिए मैं पिछला ही ऑर्डर फॉलो कर रही हूँ जिसमें हमने सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट कहा था, ठीक है। क्या करता हूँ, इस्तेमाल क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट देखेंगे, कौन टारगेट हो रहा है, ऑब्जेक्ट, वो है कंप्यूटर, ठीक है। यू यूज़ द कंप्यूटर, कैसे समझ आई आपको, देखें देखिए आप पढ़ ले ऊपर एक बार, आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चले आए, आप उर्दू बोलते हैं, ठीक है, आप यू स्पीक उर्दू, मतलब ये कहेंगे हम कि आप उर्दू बोलते हैं। अब ये देखो ना, आप है तो आप के लिए हमने अल्फाज जो सॉरी वर्ड यूज़ किया वो है यू। एक्शन क्या हमारा हो रहा है, बोल रहे हैं, बोलने का स्पीक, और क्या बोल रहे हैं, उर्दू। नेक्स्ट है अली और साकिब कॉलेज जाते हैं। इसमें हमारे पास एक नहीं एक से ज़्यादा है, ठीक है, एक नहीं एक से ज़्यादा है। सो हम इसमें राइट इजीली करेंगे कि पहले तो हमने सब्जेक्ट ढूंढना है। हमारा सब्जेक्ट इसमें एक नहीं दो आ रहे हैं, वो है अली और साकिब, अली एंड साकिब। अब क्या है, जाते, गो। अब देखो अली एंड साकिब क्या एक्शन हो रहा है, वो जाते हैं, कहाँ जाते हैं ये नहीं हमने बताया। तो उर्दू में स्टेटमेंट में लिखा है कॉलेज जाते हैं, सो अली एंड साकिब गो टू कॉलेज, क्योंकि कॉलेज जा रहे हैं तो हमने कॉलेज ही राइट करना है, ठीक है। अब लास्ट वन देखिए कि हम जूस पीते हैं, हम फिर आ गया पीछे, हमने के लिए इस्तेमाल किया गया था, वी इस्तेमाल किया था। तो सिंपली हमने फिर हम के लिए क्या वर्ड यूज़ करना है, हम रिप्रेजेंट करता है वे का, क्या कर रहे हैं, पीते, ड्रिंक, मतलब हम क्या पी रहे हैं। अब हमने ये बताना है, देखिए हमने एक्शन राइट कर दिया। अब हमने इसका ये देखना है कि ऑब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में मतलब बात हो रही, कौन टारगेट हो रहा है, तो वो है जूस। सो इफेक्ट कौन है हमारे सब्जेक्ट से, जो हमारे एक्शन हो रहा है उसमें देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रह गया था, लास्ट वन वो है जूस। सो सिंपली मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ, मेरे पहले इससे पहले लेक्चर में वो स्टूडेंट मूव कर जाए जो सेकंड वाला है, अगर उसको कोई समझ नहीं आई, कि मैंने एक ऑर्डर दिया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ये एक सिंपल ऑर्डर है, जो स्टूडेंट्स इसको फॉलो करता है, इस तरतीब को देखता है, वो इजीली काम कर सकता है अपना। ये जो स्टेटमेंट्स दी होती हैं बिल्कुल सिंपल, उनको अपने सिंपल अल्फाज में वो इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकता है। और ये ऑर्डर में कोई मुश्किल नहीं है। इसमें हमने सबसे पहले समझना है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है और इनका क्या काम है। सब्जेक्ट तो काम करने वाले को हमने बोल दिया, उसके बाद जो वर्ब था वो काम, जो काम हो रहा होता है। सपोज मैं कुछ कर रही हूँ, मैं क्या कहती हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, तो इसमें खाना कौन खा रहा है ये देखेंगे, जो खा रहा है वो हो जाएगा, वो सब्जेक्ट हो जाएगा। वो क्या कर रहा है, खा रहा है, खा रहा है, क्या इसका एक्शन हो, क्या एक्शन हो रहा है, खा रहा हूँ ना, वो वर्ब हो जाएगा। क्या खा रहा है, खाना, खाने में क्या खा रही हूँ, राइस कर ले, अगर राइस लिखे तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट राइस हो जाएंगे। सिंपल इज़ दैट कि आप लोग ये कंप्लीटली स्टेटमेंट्स को देखें और इसको इजीली फॉलो करें। ये छोटी छोटी चीज़ें समझ के इसको इग्नोर नहीं करना कि आप ये समझे कि हमने ये पहले बहुत पढ़ा हुआ है तो ये बेकार है, ये लेक्चर बहुत फजूल है, तो ये बिल्कुल इसको लाइट नहीं लेना, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आगे जाके प्रॉब्लम्स कर रही होती हैं। हम समझते हैं कि हमें सारा कुछ बहुत अच्छी तरह से आ रहा है, लेकिन हम अपने टेंसेस को ही इतनी गलत राइट कर देते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही होती। हम पूरा
स्ट्रक्चर जो है उसको उल्ट पुल्ट करके रख देते हैं, जिसका हमें नुकसान होता है। इसमें किसी और का फ़ायदा नहीं है, इसमें हमारा ही फ़ायदा है कि हम समझें। अगर आप नहीं समझ रहे तो आप अपने फ्रेंड्स को बताएं, जो हमारे सराउंडिंग में कुछ ऐसे हैं जो शर्मा रहे होते हैं और शर्म महसूस करते हैं कि हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर का नहीं पता, वो किसी को बता भी नहीं सकते। तो काइंडली उनको भी आप इन्फॉर्म करें कि ये लेक्चर देखें। इसीलिए वो डे बाय डे मैं नेक्स्ट लेक्चर जैसे बनाती जाऊँगी, तो उनके ओवरऑल सारे कॉन्सेप्ट जो है ए टू जी क्लियर हो जाएंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? सो आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया वो काइंडली जल्दी से ये नोट कर ले, ताकि हम अपनी वीडियो को आगे लेके चल सकें। और हाँ स्टूडेंट्स, मैं एक और बात साथ साथ चलती करती जाऊँ चलते हुए कि देखिए, जिस इस वर्ड की इंग्लिश आपको नहीं आती तो परेशानी की बात नहीं, ये तो बहुत आसान दौर चल रहा है कि सबके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है। तो पहली बात तो है, मुझे लगता है मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंग्लिश पता होती है। जिनको नहीं पता वो नेट निकालें, नेट खोले और उस पर वर्ड डालें और अपनी इंग्लिश ढूंढ लें। मिनट का काम है, आप उसको निकालें और उसको सॉल्व करें। अगर आप अपना पैराग्राफ नहीं राइट कर सकते तो ये जो मैं आपको डेली थोड़े थोड़े नेक्स्ट देती जाऊँगी, आप काइंडली उससे ही सॉल्व करते जाएँ, तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इधर ही सॉल्व हो जाएंगी। सो गाइस, चले हम अपने नेक्स्ट कुछ होमवर्क की तरफ मूव करते हैं और अपने लेक्चर को मज़ीद आगे लेके बढ़ते हैं, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल कर सकें। क्योंकि मेरे लेक्चर का नाम भी है नॉलेज फॉर स्टूडेंट्स जो है, तो स्टूडेंट्स के नॉलेज के लिए ही मैंने ये जो कुछ लेक्चर्स तैयार कर रही हूँ और उसको आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी कभी मुश्किल पेश ना आए और आप अपनी इंग्लिश को डे बाय डे इम्प्रूव कर सकें। आपके साथ साथ मेरी भी अगर कोई मिस्टेक्स होती है तो मैं भी उनको आपके साथ सॉल्व कर लूँ। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में आके लाजमी कमेंट्स करें और मेरे साथ शेयर करें। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हो तो वो मेरे कमेंट्स बॉक्स में आके मुझे जो है वहाँ पे कमेंट करें, ताकि मुझे आइडिया हो कि ये मेरी मिस्टेक है और मैं आपके साथ फर्दर जो है लेक्चर लेके आऊँ और उस डिटेल में हम उस चीज़ को समझ सकें, आपस में शेयर कर सकें और बाकियों तक वो चीज़ पहुँचा सकें। सो हम अपना होमवर्क जो है नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, उसको और से रीड करें और काइंडली लाजमी करें। पहला है, मैं सुबह उठता हूँ, मैं वज़ू करता हूँ, मैं मस्जिद जाता हूँ, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं कुरान पाक की तिलावत करता हूँ, मैं सुबह की सैर के लिए जाता हूँ, मैं घर वापस आता हूँ, मैं गुस्ल करता हूँ, मैं कपड़े तब्दील करता हूँ, मैं कॉलेज के लिए तैयार होता हूँ, मैं नाश्ता करता हूँ, मैं कॉलेज जाता हूँ, मैं क्लास लेता हूँ, मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ, मैं घर वापस आता हूँ, मैं दोपहर का खाना खाता हूँ, मैं आराम करता हूँ, मैं होमवर्क करता हूँ, फिर मैं ग्राउंड में जाता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं घर वापस आता हूँ, मैं रात का खाना खाता हूँ, मैं घर वालों के साथ बैठता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ, मैं अपने कमरे में जाता हूँ, मैं फ़ोन इस्तेमाल करता हूँ, मैं सो जाता हूँ। सो गाइज़, ये कुछ चंद स्टेटमेंट्स हैं, कुछ जुमले हैं मैंने आपको दिए हैं, तो लाजमी आप इनको सॉल्व करें, इसकी इंग्लिश राइट करें। और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये बात आ रही होगी कि उनको कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी इंग्लिश नहीं आती। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है गाइज़, मैं यहाँ पे आपको उन चंद अल्फाज की इंग्लिश बता देती हूँ। हाँ, चले आए हम थोड़ा सा और मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आप इजीली सॉल्व कर लें। गेट अप, उठना। ठीक है, जो वर्ड्स है इसको हम वोकेबलरी बोलते हैं। गेट अप, उठना। मॉर्निंग, सुबह। वज़ू करना, मेक एब्ल्यूशन। मस्जिद को बोलते हैं मॉस्क। नमाज, प्रेयर। पढ़ना या अदा करना, इसको हम परफॉर्म भी ऑफ़र बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए हम कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, परफॉर्म भी और ऑफ़र भी। ठीक हो गया, इनमें से आप कोई भी यूज़ कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही ठीक होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है तिलावत करना, रिसाइट कुरान पाक, द होली कुरान। सुबह की सैर, मतलब सुबह की सैर जिसको आप लोग बोल रहे हो तो मॉर्निंग वॉक। नाश्ता करना, इसके लिए आप टेक या ईट ब्रेकफास्ट, दोनों में से कोई एक आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं, टेक या ईट ब्रेकफास्ट। गुस्ल करना, टेक अ बाथ। तब्दील करना, चेंज। तैयार होना, गेट रेडी। और है नेक्स्ट, चलते हैं हमारे पास क्लास लेना, टेक क्लास। मिलना, मीट। दोस्त, फ्रेंड। दोपहर का खाना, लंच। आराम करना, टेक रेस्ट। करना, डू। होमवर्क को हम होमवर्क बोलते हैं। ग्राउंड, ग्राउंड। रात का खाना, डिनर। घर वाले, फैमिली। बैठना, सीट। कमरा, रूम। सोना, स्लीप। सो स्टूडेंट्स, ये तमाम वो वोकेबलरी है जो मैंने आपको
पहले टेंसेस सेंटेंसेस दिए हैं उसमें इस्तेमाल होनी है। आप इसको देख के, और हाँ, वो जो अपना सेंटेंस मेकिंग का स्ट्रक्चर है कंप्लीट, जो ऑर्डर तरतीब दिया था, उसको देखते हुए इस वोकेबलरी को यूज़ करके सेंटेंस बनाने हैं और आराम से इसको बनाने की कोशिश करनी है। अगर आप उसको फॉलो करते हैं ऑर्डर को, तो आप इजीली कंप्लीट सेंटेंसेस जो मैंने आपको आज होमवर्क के तौर पे दिए हैं उसमें आप उसको लिख के सॉल्व कर सकते हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी, क्योंकि जो थोड़े बहुत मुश्किल थे वर्ड्स वो मैंने यहाँ पे क्लियर वोकेबलरी की शक्ल में क्लियर कर दिया है। सो स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का लेक्चर है वो यहाँ पे मैं एंड करती हूँ, ताकि आप इजीली अपना सारा होमवर्क आराम से बैठ के सॉल्व कर लें। मैंने आप लोगों पे बर्डन नहीं डाला। आज हमारा तीसरा लेक्चर है। आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको ज़्यादा वक्त दूंगी ताकि आपकी ज़बान में रवानगी आए। और हाँ स्टूडेंट्स, आपने सिर्फ लिखना नहीं, आपने इसको बोलना भी है, बोलने की कोशिश करनी है। शुक्रिया।